नमस्कार, अंजलि गौर उपाध्याय संपदा न्यूज से। आज हम आपको लेकर आए हैं लैला मजनू की सच्ची कहानी। बस एक लाइन कहना काफी है कि आपने और हमने जो कहानी आज तक लैला मजनू की सुनी है या फिल्मों के द्वारा जो कहानी हम जाने, वह पूरी तरह जो है गलत कहानी है। पहली बात तो ये कि लैला अपने कैरेक्टर की बहुत सही थी, जिसे फिल्म वालों ने एक सस्ते किस्म का कैरेक्टर बना दिया। लैला का इखलाक एक शानदार रूप में रहा है और आज हम उस झूठ का करेंगे भंडाफोड़ जिसको लेकर के तमाम तरह की कहानियां बनी हुई हैं। लैला ने कभी अपने दहलीज को पार नहीं किया। पहली बात ये आप ध्यान देने वाली बात है। लैला का कोई सगा भाई नहीं था, जो फिल्मों में अक्सर दिखा दिया जाता है। लैला ने कैस को अपने शौहर से माफी मांगने के लिए कहा था। कैस के सस्ती हरकतों के कारण लैला जो है शर्मिंदा हुई और उसने कहा था कि यदि मेरा सम्मान करते हो तो मेरे शौहर से माफी मांगो। और लैला ने कभी कैस के पत्र का कभी भी जवाब नहीं दिया था। ये है मुख्य बातें। अब हम आपको बता रहे हैं इस कहानी के मुख्य पात्रों के संदर्भ में। सबसे पहली बात कि कैश जो था यवन के सरदार का बेटा था और कैश का एक मित्र जैद था, जो कैश का था तो नौकर, लेकिन वह मित्र और भाई अपना मानता था उसे। दूसरा जो है, इसमें बसरे के सरदार की इकलौती बेटी लैला थी। बसरे के सरदार में और यवन के सरदार में भयंकर दुश्मनी थी। तीसरी बात, राजकुमार इब्बन, ये जो है लैला के पिता का प्रिय था और लैला के पिता ने इससे लैला की शादी करने के लिए कहा था। यह लैला को मांग भी चुका था उनके पिता से और पिता ने कहा था कि लैला अभी बच्ची है, जब बड़ी होगी तो इसकी शादी हम आपसे कर देंगे। इस प्रकार राजकुमार इब्बन की देख रेख में लैला रहती थी, यानी लैला पर इब्बन की निगाह थी। और उसके बाद जो है इसमें एक नाम और भी है, शाह नौफाल। यह यवन के सरदार यानी कैश के पिता के ये मित्र थे और इन्होंने जिम्मा लिया था कि बसरे में जाकर लैला के वालिद को कैश की शादी के लिए ये राजी कर लेंगे। अर्थात इन्होंने यवन के सरदार में और बसरे के सरदार में मित्रता के लिए कदम आगे बढ़ाया था। इसमें एक स्थान चश्मा भी है जिसे कहा जाता है, यह वह स्थान है जहां प्रेमी मिलते थे, यानी दहलीज के बाहर। यह स्थान बादशाह के बाग के हद को जहां खत्म होने होता है, वहीं इसे माना जाता है कि चश्मा है। वहीं पर जो मुलाकात होती थी लैला और मजनू की। और आपसे बता दें कि इस पूरी कहानी में कैश का मित्र जैद को छोड़कर सभी कैरेक्टर अपनी जिंदगी गंवा बैठे, सब मर गए। रह जाता है खून का आंसू रोने के लिए एकमात्र कैश का मित्र, चाहे सेवक या नौकर कहिए, जैद। लैला के पास सफेद फाख्ता, जिसे कबूतर मान लिया आप, एक जोड़ा उसने पाल रखा था और यह दुधिया सफेद फाख्ताएं थी। इन्हें उड़ाती थी और इनके चू चू की आवाजों में वह उसका सहज स्वभाव उसे देखती थी, खुश रहती थी। रोज का उसे कार्य था, इसी में वह खेलती रहती थी और देखती रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि 2 फाख्ता को उड़ाई और एक वापस आई, एक नहीं आया। हुआ ये कि कैश रात को पेड़ पर चढ़ गया और छिप कर बैठ गया और जब फाख्ता उड़ी तो धीरे से जो है चुपचाप उसको जाके एक को पकड़ लिया और एक को छोड़ दिया। और इस प्रकार से वह जो है कुछ दिन तो उदास रही, 1-2 दिन। फिर जब उस रोज छोड़ती और रोज वो फाख्ता जो है खाली आती। एक दिन फाख्ता जो है अपने दूसरे जोड़े के साथ आई, लेकिन दूसरे जोड़े के पैर में एक संदेश बंधा हुआ था और यह संदेश कैश का था, जिसने कि चश्मा जिस स्थान में आपको बताया है वहां पर मिलने के लिए उसे बुलाया था। और वहां मिलने के बाद दोनों की बातें काफी आगे बढ़ गई। धीरे धीरे यह प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो यह है प्रथम मिलन, जो लैला ने अपने दरवाजे पर ही उसका मिलन था, वो दरवाजे से बाहर कभी नहीं गई। लैला और कैश के इस मिलन को इब्बन ने देख लिया और इब्बन अपना जासूस लगा रखा था। इब्बन ने ये हकीकत जो है लैला के पिता से बताई और उसके पिता ने लैला को पहाड़ी के किले में भेज करके सख्त पहरा लगा दिया और उसे आदेश दे दिया कि वह किले तक ही सीमित रहे।
और इधर कैश पुनः मिलने आया। वो इंतजार करता रहा, लैला नहीं आई, पूरी रात गुजर गया। लैला उसके बाद वो मानसिक रूप से परेशान हो गया और लैला लैला चिल्लाते हुए वातावरण में वह वापस चला गया। कैश का मित्र जो जैद था वह अपने राजकुमार को जंगलों में खोजता हुआ गया और उसे ढूंढ निकाला। ढूंढ करके उसे कैश के पिता के पास वापस लाया। उसे हकीमों को दिखाया गया। हकीमों ने कहा इसे कोई बीमारी नहीं है, बस इश्क इस अपनी शिद्दत में जुनून बन गया है। तभी से लोगों ने कैश का नाम मजनू रखना शुरू कर दिया। कैश को जैद ने हकीकत बताई तो वह सामान्य हुआ। कैश अपने पिता की आंखों का तारा था और पिता बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। अर्थात बसरे के सरदार ने यमन के सरदार को के सामने जो है अपनी जो है पगड़ी रख दी कि भाई अब कोई उपाय नहीं है, चलिए हम ही माफी मांग लेते हैं। तो लैला के पिता ने कहा कि आपकी मांग मेरे सर माथे पर, लेकिन सुना है कि कैश मजनू बन गया है, तो पहले उसका इलाज करा लीजिए। मेरी लैला बेशक जवान और बड़ी हो गई है, लेकिन हम आपके मजनू को सही होने तक इंतजार कर लेंगे। यह बात जो है उसे अच्छी नहीं लगी और वह वापस आ गया। कैश किसी अनहोनी से बचने के लिए दुआ मांगने के लिए, ऐसा कहा जाता है कि वो मक्का भी गया था। शाह नौफाल जो कैश के पिता के मित्र थे, समझाने के लिए वह लैला के पिता के पास आए, लेकिन बात नहीं बनी। दोनों ने एक दूसरे को धमकी दे दी। राजकुमार इब्बन ने 1000 फौजें बसरे की मदद के लिए भेज दी और इस प्रकार जो है यहाँ एक जो है युद्ध चालू हो गया। और इस युद्ध में लैला के पिता जो है वह जीत नहीं पाए, घायल हो गए, काफी घायल हो गए और बसरे की स्थिति भी ठीक नहीं रही। कैश का पिता भी मारा गया और इस प्रकार कैश उसी युद्ध में कैश के मरने की झूठी खबर भी फैला दी गई। और उसमें हुआ ये कि यह खबर सुनने के बाद यमन का सरदार जो है बेहोश होकर गिर पड़ा और शाह नौफाल ने उसे संभाला और तमाम तरह के बातों से उसे सांत्वना दी। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वह जंगल में कैश चला गया है, लेकिन इब्बन ने जंगल में उसे हत्या करने के लिए आदमियों को भेज दिया। इस प्रकार युद्ध में लैला की दोनों तरफ हार दिखाई पड़ रही थी। एक तरफ उसका कैश का परिवार नष्ट हो रहा था, दूसरी तरफ उसके अपना परिवार जो है भी नष्ट हो रहा था। अंतोगत्वा सब मारे गए और लैला के पिता भी घायल हो गए, जो बाद में वो भी चल बसे। और जनता ने कहा कि अब इब्बन से आप शादी कर लीजिए, क्योंकि इब्बन की ही जो है अब चलती थी। पूरे राज्य में इब्बन का ही शासन चलने लगा और यमन का सरदार चूंकि मारा जा चुका था, शाह नौपाल भी अपना मार दिया गया था और इब्बन जो है शासन देखने लगा। बसरे के सरदार भी जख्मी थे, जो बाद में वो भी चल बसे। तो इब्बन को लैला ने मजबूरी में जो है अब उसने शादी कर ली प्रजा के दबाव में। प्रजा, उस लैला का कहना था अगर प्रजा मुझसे कहती है कि राज्य के हित के लिए मुझे इब्बन से शादी करनी पड़ेगी तो हम तैयार हैं। उसने शादी कर ली। कैश अपना मुल्क छोड़कर कहीं दूर चला गया। कैश का मित्र जैद जो है लैला के महल में नौकरी कर ली और जैद कैश का पता लगाता रहा और इधर लैला के महल में भी वह रहा। 1 वर्ष बाद बदले हुए भेष में कैश को लेकर लैला को शहर में आया। लैला को पता चला तो वह उदास हो गई और सीने पर हाथ रखकर कहा, वो बदनसीब लैला, कैश तुम्हारा जिंदा है। और तुम सोचने लगी अपने बारे में। कैश ने रात को प्रेमियों के चश्मे पर लैला को मिलने के लिए बुलाया। राज्य की मलिका लैला कुछ विचार कर बुरके में निकली तो जरूर, लेकिन फिर एक जगह बैठ करके सोचने लगी कि उसकी मल्लिका बेवफा निकली और मल्लिका का इखलाक अच्छा नहीं था, ये जनता कहेगी। और इस प्रकार वह बहुत देर तक सोचती रही और फिर वह कदम वापस बढ़ा ली, कहीं कैश के पास मिले नहीं जाएंगे। और रात भर कैश प्रतीक्षा करता रहा और लैला नहीं गई। लैला कैश से मिले तो नहीं गई, लेकिन लैला ने एक बहुत ही जोरदार कार्य किया। लैला ने कैश तक जैद से यह सूचना भिजवाई कि आशिकों के सरदार
यानी इब्बन से, अपने पति से कैश माफी मांग ले। पर कैश ने कहा कि तुम ठीक हो लैला, गलत मैं था जिसने तुम्हें इस हद तक प्यार किया। और फिर कैश लैला को छोड़ के बहुत दूर चला गया। लैला मल्लिका बनकर फर्ज निभाती रही और इब्बन विलासी होकर के भयंकर रोगी हो गया। और एक दिन इब्बन भी मर गया क्योंकि उसे लत पड़ गई थी नशे की। लैला विधवा हो गई और जैद ने एक खबर कैश तक पहुंचा दी। इब्बन के मरने के 4 महीने तक शोक मनाया गया। लैला शोक के वस्त्र में थी। 4 महीने बाद लैला को पुनः सजाया गया सफेद वस्त्र में। और इधर कैश को भी ये सूचना मिल गई कि इब्बन दुनिया से जा चुका है, तो वह जैद के द्वारा बुलवाया गया और एक खत उसने लैला को दिया। लैला ने उस खत को पढ़ा और पढ़ने के बाद लैला ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। लैला को कैश ने चश्मे पर बुलाया था पत्र में। लैला इत्तेफाक से गई, देखी कैश वहां बैठा हुआ था। दोनों मिले। कैश को देखा लैला ने कि मजनू बन चुका है और लैला ने अपनी जिम्मेदारियों को एहसास कराते हुए मजनू को छोड़ करके वो वापस चली आई। और मजनू जंगलों में पुनः लैला लैला पुकारते हुए वह वापस चला गया। लैला कैश को खोकर वापस तो लौटी, लेकिन उसकी मर्यादा भी उसके साथ थी। इब्बन के शोक की मर्यादा, कैश के शोक की मर्यादा, ये सब उसके साथ जुड़ी हुई थी। जंगलों में पहरे लग गए थे और फरमान उन्होंने जारी कर दिया था। लैला ने फरमान जारी कर दिया कि यह सिरफिरा कैश मुझे बेहद प्यार करता है, इसलिए इसे कोई पत्थर न मारे। क्योंकि उसे वह जानती थी कि यह एक तरफा प्यार उसका है जो हद से ज्यादा बढ़ करके जुनून बन चुका है। जैद ने कैश को लैला के पास चलने के लिए कहा, लेकिन कैश ने पुनः फिर जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि मैं लैला से अलग नहीं हुआ हूं और यह कहा कि वो जंगलों में चला गया। कहा लैला मेरी वृक्षों में है, हवाओं में है, आसमान में है, चारों तरफ है। इस तरह से वह कैश लैला को दूसरे रूप में देखने लगा। लैला बीमार पड़ी और उसे जीने की उम्मीद नहीं रही। वह एक दिन जैद को बुलाया और उसने कहा कि कैश से कहना कि हमें मिलने मेरे कब्र पर आए। और एक दिन लैला का प्राणंत हो गया। उसे उस चश्मे पर ही उसको दफनाया गया। और कैश फिर जब उसे सूचना मिला कि लैला नहीं रही तो आया और उसने कब्र पर अपने सर को इतने तेजी से पटका कि वह सर फट गया और वहीं वह कैश मर गया। तो ये लैला और कैश की कहानी है, जिसमें हमें नहीं लगता कि फिल्म वालों ने इस कहानी के साथ न्याय किया हो। जहां भी है लैला के कैरेक्टर को सस्ता उन्होंने बना दिया। लैला कभी अपने दरवाजे से नहीं निकली। लैला ने कभी कैश के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। लैला ने कभी उसके पास पत्र नहीं लिखा। लैला अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ी। इतने उच्च स्तर की मर्यादा को रहने के बावजूद भी लैला को सस्ता बनाना कहां तक उचित था। अंजू गौर उपाध्याय, संपदा न्यूज से ये कहानी हमने जो आपको सुनाई, ये ज्ञानोदय पत्रिका से हमने ली, जो कि 1952 में पत्रिका ये छपी थी। और इसे भारत सरकार से ये कहानी प्रमाणित है। कुणाल सिंह के नाम के एक लेखक ने इसे भारत सरकार के प्रकाशन से इसे प्रकाशित करवाया था। 1952 की पत्रिका में हम इसे प्राप्त किए हैं और ये कहानी हमने सोचा कि आप तक पहुंचाएं, ताकि कम से कम लैला के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियां दूर हो जाएं। अंजू गौर उपाध्याय को अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।